तो ये मेरे पास एक कार्बोरेटर है और ये जो कार्बोरेटर है ये यूरोन स्प्लेंडर प्लस की जो ओल्ड मॉडल की बाइक है उसका कार्बोरेटर है। तो जो कार्बोरेटर होता है ये डिवाइस टू प्रोवाइडिंग ए मिक्सर ऑफ एयर एंड फ्यूल टू स्पार्क इग्निशन इंजन। तो एयर एंड फ्यूल को मिक्स करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके जो है कुछ कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्लोट चैम्बर हो गया, फ्लोट पिन, नीडल, स्लो जेट, मेन जेट, चौक हो गया, इसका आरपीएम स्क्रू है, एयर एंड फ्यूल स्क्रू है, वेंचुरी है। तो ये इसके जो है कुछ कॉमन कंपोनेंट्स हैं। तो फिर ये जो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये वर्क किस तरह से करता है। तो जैसे कि हमारी बाइक में जो इंजन होता है उसमें कंबंशन होता है, तो उस कंबंशन में हमें 3 मटेरियल्स की नीड होती है, एयर, फ्यूल एंड फायर। तो जो एयर होती है इज एंटर्ड फ्रॉम फ्री एयर थ्रू द एयर इंडक्शन सिस्टम, और जो फ्यूल होता है फ्यूल फ्रॉम फ्यूल टैंक, और जो फायर होता है ऑब्टेन फ्रॉम स्पार्क प्लग। तो इन 3 मटेरियल्स की जो हमें नीड होती है। तो फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो जैसे कि हमारे पास मोटरसाइकिल है या फिर कार है, तो दोनों के अंदर ही जो है कार्बोरेटर का यूज़ किया जाता है, लेकिन इनका वर्किंग प्रिंसिपल जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो मोटरसाइकिल होती है उसमें सिंगल सिलेंडर होता है और जो हमारी कार होती है उसमें 4 सिलेंडर लगे होते हैं। तो इसलिए जो है इनका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल डिफरेंट है। Hi there, this is Deepak from the BIKEDISSECITON. In this video from the BIKEDISSECITON, let's understand how to work a motorcycle carburetor work. So let's proceed. तो ये मेरे पास एक कार्बोरेटर है, तो ये किस तरह से वर्क करता है। तो इसके वर्किंग सिस्टम को समझने से पहले हमने इस कार्बोरेटर को जो है पहले डिसमेंटल करना पड़ेगा, और डिसमेंटल करने के बाद फिर इसके जो पार्ट्स हैं उसको हम समझेंगे कि इसके जो कौन से पार्ट हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो इस कार्बोरेटर के नीचे यहाँ पर एक जो बाउल लगा होता है जिसके अंदर ऑयल स्टोर होता है। तो सबसे पहले तो जो हमने इसको ओपन कर लेना है। तो इसके नीचे यहाँ पे दोनों साइड में 2 स्क्रू लगे हुए हैं, तो इन दोनों स्क्रू को हमने रिमूव कर लेना है। तो इन स्क्रू को मैं रिमूव कर लेता हूँ पहले। तो इसके दोनों स्क्रू को मैंने रिमूव कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर ये इसको बोलते हैं हम फ्लोट चैम्बर। तो फ्लोट चैम्बर इज ए स्मॉल कंटेनर इन विच फ्यूल इज स्टोर एंड पास थ्रू द कार्बोरेटर। तो इसके अंदर जो है फ्यूल स्टोर होता है और कार्बोरेटर के थ्रू जो है वो ड्रेन हो जाता है। तो इसके अंदर जो है सिर्फ फ्यूल स्टोर होगा। तो इसके बाद यहाँ पर आता है, यहाँ पर ये फ्यूल, इसका जो फ्लोट दिया होता है ये फ्लोट है, और यहाँ पर इसकी फ्लोट की नीडल है, और यहाँ पर फ्लोट पिन है, और ये इसका मेन जेट है, और ये इसका स्लो जेट है। तो जो इसका फ्लोट होता है, ये फ्लोट जो होता है ये करता क्या है, फ्लोट इज ए स्मॉल कंपोनेंट इनसाइड द फ्लोट चैम्बर डेट रेगुलेट द फ्यूल लेवल इन द कार्बोरेटर। तो ये जो होता है फ्यूल लेवल को कंट्रोल करता है। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो ये नीडल दी हुई है, तो ये जो फ्लोट है ये वर्क किस तरह से करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको जो फ्लोट है वो इस तरह से जो है मूवमेंट करना चाहिए। अगर वो इस तरह से मूवमेंट नहीं करेगा तो समझ जाना कि आपका जो फ्लोट है वो सेट नहीं है, या फिर वो डैमेज हो गया है, जैसे कि इसकी जो पिन है या फिर वो डैमेज हो गई या फिर लूज़ हो गई है, या फिर इसकी जो नीडल है वो कहीं बीच में स्टक होती है। तो अगर इनमें से कोई भी इसका जो कंपोनेंट है वो डैमेज होता है तो इस तरह से जो है ये मूवमेंट नहीं करेगा। तो इस तरह से आपने जो है इसको चेक करके देख लेना है किस तरह से जो है मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इस तरह से मूवमेंट करता है तो आपका जो फ्लोट है ये ओके है, एल्स नो। तो ये जो फ्लोट है ये वर्क किस तरह से करता है। तो इसका जो फ्लोट चैम्बर है इसके अंदर जो है ये फ्यूल स्टोर होता है। तो फ्यूल कहाँ से आता है, ऑयल टैंक से जो है यहाँ पर एक पाइप लगी होती है, तो ऑयल टैंक से जो है फ्यूल आता है, और फ्यूल जो है इस पाइप के थ्रू आता है, और इस पाइप के थ्रू जो है यहाँ पर आएगा जहाँ पर ये फ्लोट पिन लगी हुई है। तो फ्लोट पिन यहाँ पे जब इस होल के अंदर जाएगी तो यहाँ पर जो ये फ्यूल को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। डेट मीन्स इसको रेस्ट्रिक्ट किस तरह से करेगा, तो ये जो फ्लोट चैम्बर है इसके अंदर जो है फ्यूल स्टोर होता है। तो जब इसके अंदर जो है, तो जैसे ही इसके अंदर जो है फ्यूल इंक्रीज होता रहेगा तो ये जो फ्लोट है ये इस तरह से रहेगा। जब इसके फ्लोट चैम्बर के अंदर जो है फ्यूल कम रहेगा तो ये फ्लोट जो है डाउनवर्ड्स की तरफ रहेगा। जैसे जैसे इसके अंदर फ्यूल बढ़ता जाएगा तो ये जो फ्लोट है ये इस तरह से जो है अपवर्ड की तरफ जो है होता रहेगा। जब अपवर्ड की तरफ जाएगा तो इसकी जो पिन है वो इस पाइप के अंदर चली जाएगी, और जो ऊपर से जो टैंक से जो फ्यूल आ रहा है वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा। फिर इस बाउल के अंदर जो है फ्यूल नहीं आएगा। तो अगर इसके अंदर जैसे ही फ्यूल जो है कम होता है तो ये जो इसका फ्लोट है ये इस तरह से जो है अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आता रहेगा। तो कुछ इस तरह से जो है ये फ्लोट वर्क करता है। तो इस फ्लोट को जो है मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ। ये इसकी नीडल है, इस नीडल को मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ, और इस तरह से जो हमने इसको रिमूव कर देना है। और ये इसकी जो है फ्लोट की पिन है। तो ये जो पिन है इस पाइप के अंदर लगती है, तो इस तरह से जो है इसको ये जो रेस्ट्रिक्ट कर देता है इस पाइप को। तो इस ऑयल से जो यहाँ पे फ्यूल आता है तो फ्यूल जो है इस पाइप के थ्रू आता है, जो जब इसमें अंदर जो फ्यूल हो जाता है तो इस तरह से जो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है।
तो ये इसके जो है फ्लोट पिन है, इसको बाद में हम एडजस्ट करेंगे। तो ये फ्लोट तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। देन उसके बाद आता है यहाँ पर ये मेन जेट है और ये इसका स्लो जेट है। तो स्लो जेट को हम पायलट जेट ही बोलते हैं। तो इसका जो मेन जेट होता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्यूल व्हेन यू आर एट आइडल अबाउट 80% टू ए वाइड ओपन थ्रोटल। तो जब आप थ्रोटल को 80% ओपन करते हो तो आपका जो ये मेन जेट होता है, ये फ्यूल का जो अमाउंट होता है उसको कंट्रोल करता है। यहाँ से इसका जो थ्रोटल है ये जो है अपवर्ड की तरफ हो जाता है। तो इसके जो फ्यूल का अमाउंट है उसको कंट्रोल करेगा जब आपका थ्रोटल 80% ओपन होगा। देन उसके बाद यहाँ पर दिया होता है स्लो जेट, और इसको जो हम पायलट जेट भी बोलते हैं। कंट्रोल द फ्यूल लेवल व्हेन यू आर एट आइडल टू रफली 20% थ्रोटल। तो जब आपका थ्रोटल जो है 20% ओपन रहता है, जैसे कि आपकी बाइक जो है स्टार्ट कर दी और जो स्टार्ट होने के बाद अगर वो ऑफ नहीं हो रही, तो आपका जो ये थ्रोटल है, यहाँ पे ये जो थ्रोटल है ये 20% जो है ओपन रहता है। तो इसी वजह से जो आपकी बाइक जो है ऑफ नहीं होती। तो इसका जो स्लो जेट होता है तो ये फ्यूल लेवल को कंट्रोल करता है। देन उसके बाद इसको मैं जो ये मेन जेट है और जो स्लो जेट है, इन दोनों जेट को मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका मेन जेट है और ये इसका स्लो जेट है। तो यहाँ पर आपको ये शो हो रहे होंगे कि ये दोनों जेट के ऊपर यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे ये डॉट डॉट से। तो ये जहाँ पे ये डॉट डॉट आपको शो हो रहे हैं दोनों जेट में, तो दोनों जेट में है। तो इनको जो ये ऊपर जो डॉट डॉट्स हो रहे हैं तो इनको जो है जेट बोलते हैं। तो जेट क्या करता है कि जेट नीडल कंट्रोल द फ्यूल लेवल व्हेन यू आर एट बिटवीन 20% टू 80% थ्रोटल। तो जो आपका थ्रोटल जो है 20% से 80% तक होता है, तो ये जो फ्यूल लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो इसका जो मेन जेट होता है, ये इसकी जो थ्रोटल पिन होती है, तो जब हम एक्सीलरेटर लेते हैं तो इसका जो थ्रोटल पिन है ये अपवर्ड की तरफ चली जाती है। तो ये इससे कनेक्ट होती है। तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और जो इसका जो स्लो जेट होता है वो इसका जो यहाँ पर एयर मिक्सर स्क्रू दिया होता है ये इसके साथ कनेक्ट होता है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको मैं थोड़ा टाइट कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर इसका ये एयर स्क्रू दिया हुआ है, ये इसका एयर स्क्रू है। और ये जो है एयर और फ्यूल को जो है मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अपोजिट में यहाँ पे दिया होता है आरपीएम स्क्रू। तो ये जो है आरपीएम सेट करने के लिए होता है। तो इसका जो ये एयर स्क्रू होता है ये एयर एंड फ्यूल को जो है मिक्स करता है एज यू टर्न द एयर स्क्रू आउटवर्ड्स। तो जब आप इसको आउटवर्ड्स की तरफ जो है टर्न करते हो, यू आर एडिंग मोर एयर एंड विल लीन द मिक्सचर। एज यू टर्न द एयर स्क्रू इनवर्ड्स यू आर रिड्यूसिंग द एयर एंड विल रीचन द मिक्सचर। तो जब आप इसको आउटवर्ड्स की तरफ जो है इस स्क्रू को जो है टर्न करोगे तो इसके अंदर जो है ज़्यादा एयर ऐड होगी और इसका मिक्सचर जो है लीन रहेगा। तो जब आप इसको इनवर्ड की तरफ जो है रोटेट करोगे तो इसका जो एयर, इसमें जो एयर है वो रिड्यूस होगी और इसका जो मिक्सचर है वो रीच होगा। तो टाइपिकली आपने जो है इसको फुल टाइट करने के बाद जब आप इसको 1.5 टर्न जो है इसको इस तरह से जो है आउटवर्ड्स की तरफ जो है इसको टर्न करते हो तो इससे जो है आपका ये एडजस्ट हो जाता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर है। तो ये जो एयर स्क्रू होता है ये आपको 2 स्ट्रोक बाइक भी मिलता है। अगर आपकी जो 4 स्ट्रोक बाइक है तो आपको नया आप जो है फ्यूल स्क्रू मिलेगा। अब इसी के अपोजिट में दिया होता है यहाँ पर ये आरपीएम स्क्रू। तो ये जो है आरपीएम सेट करने के लिए होता है। जब हम थ्रोटल लेते हैं तो इसकी जो थ्रोटल ये आपकी स्लाइड है ये अप डाउन होती रहती है। तो जब हम थ्रोटल लेंगे तो ये स्लाइड जो है अपवर्ड की तरफ जाएगी और जैसे ही थ्रोटल को छोड़ देंगे तो डाउनवर्ड की तरफ जाएगी। तो ये जो आरपीएम स्क्रू है ये एडजस्ट द पोजीशन ऑफ स्लाइड। तो ये जो उसकी जो थ्रोटल की जो स्लाइड है उसको एडजस्ट करने के लिए होता है। तो जैसे ही ये स्लाइड जो है लिफ्ट करेगी, डेट मीन्स की अपवर्ड की तरफ होगी तो हमारी बाइक जो है फास्टर होगी। जैसे ये स्लाइड जो है डाउनवर्ड की तरफ आएगी तो हमारी जो बाइक वो स्लोअर होगी। तो ये जो आरपीएम स्क्रू जो है कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो ये इसका जो स्लो जेट है और जो मेन जेट है वो किस तरह से वर्क करता है। तो इसका जो स्लो जेट है यहाँ पे, तो जो स्लो जेट दिया हुआ है तो एक बार मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो है इसका एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है। तो जो स्लो जेट होता है वो एयर स्क्रू के साथ जो है कनेक्ट होता है। तो एयर स्क्रू क्या करता है कि एयर और फ्यूल को जो है मिक्स करता है और मिक्स करके यहाँ पर जब आता है तो इस यहाँ पे इसका जो मिड एरिया है यहाँ पर आकर ये रुक जाता है। और नीचे से जो है इस बाउल के अंदर जो है फ्यूल रहता है। तो फ्यूल जो है इस स्लो जेट के थ्रू आता है। तो इसको एक बार मैं ओपन करके फिर से दिखा देता हूँ।
तो इस बाउल के अंदर जो फिल रहता है, तो जो फ्यूल है वो इस डाउनवर्ड की तरफ जो है इस जो जेट के अंदर आता है, और यहाँ पर जो ये होल्स हो रहे हैं तो यहाँ से इसकी एयर आती है। तो नीचे से जो है फ्यूल आएगा और ऊपर से जो है एयर आएगी, और यहाँ मिड में जो है एयर और फ्यूल का मिक्सचर होने के बाद ये फिर कंबेंशन चैम्बर में भेजेगा, और कंबेंशन चैम्बर में जाने के बाद वहाँ पर कंबेंशन होगा। जैसे ही हम अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं तो कंबेंशन होता है और हमारी बाइक जो स्टार्ट होती है। जब तक कंबेंशन रहता है तब तक हमारी बाइक जो है स्टार्ट रहती है। जैसे ही कंबेंशन बंद हो जाएगा तो हमारी बाइक भी जो है ऑफ हो जाएगी। तो ये स्लो जेट है, कुछ इस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है इसका ये मेन जेट, और ये मेन जेट जो होता है इस थ्रोटल की जो स्लाइड होती है उसके साथ कनेक्ट होता है। तो इसका जो आरपीएम स्क्रू है, तो जैसे ही हम इस आरपीएम को बढ़ाएंगे तो हमारी जो थ्रोटल है, थ्रोटल की जो स्लाइड है वो भी जो है अपवर्ड की तरफ जो है बढ़ती रहेगी। तो ये आपको शो हो रही होगी, यहाँ पे जो है गैप हो रहा है। तो जैसे ही हम इस आरपीएम स्क्रू को जो है लूज़ कर देंगे तो इसकी जो थ्रोटल की स्लाइड है वो भी डाउनवर्ड की तरफ चली जाएगी। तो ये इसको किस तरह से सेट करते हैं एयर और फ्यूल को, तो इसको जब हम इंस्टॉल करेंगे उसको हम तब देखेंगे। तो इसका जो मेन जेट है वो किस तरह से कनेक्ट होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इसकी थ्रोटल की कैप है, ये इसका स्प्रिंग है, और इसके अंदर यहाँ पर आपको एक स्लाइड मिलेगी। तो इसको जो है पहले रिमूव कर लेना है। देन रिमूव होने के बाद यहाँ पर आपको एक इसके अंदर पिन मिलेगी, तो इसको भी आपने रिमूव कर लेना है। तो ये वो पिन है, और फिर इस पिन को जो है यहाँ पे जो इसकी नीडल है इसको रिमूव कर लेना है। ये थ्रोटल स्लाइड है। तो ये जो नीडल है इसको हम किस तरह सेट करते हैं, इसके ऊपर जो यहाँ पर 5 थ्रेड बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर जो है 5 थ्रेड बने हुए हैं, और यहाँ पर एक जो ये क्लिप दी हुई है, इसकी जो नीडल क्लिप है। और इस क्लिप को जो हम किस तरह सेट करते हैं, तो इसको जो हमने इसके बिटवीन में सेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इस क्लिप को जो है अपवर्ड की तरफ सेट करेंगे, डेट मीन्स या 1 या 2 पे सेट करेंगे, तो जो इसका जो मिक्सर है वो लीन रहेगा। अगर हम इसको डाउनवर्ड की तरफ सेट करेंगे जैसे कि बॉटम में 4 या 5 पे, तो इसका मिक्सर जो है रीच रहेगा। तो हमने तो मिक्सर ना तो रीच चाहिए ना लीन चाहिए, हमें तो मिडल का चाहिए है। तो हम इसको 3 पे सेट कर देंगे इस क्लिप को, तो इससे जो हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सर है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो हमने इसको सेट करना है 3 पे, इस नीडल क्लिप को। ये ई शेप की क्लिप है, तो यहाँ पर इस 3 पे मैंने इसको सेट कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे फिर से लगा देता हूँ इस थ्रोटल के अंदर। तो ये जो है मेन जेट से कनेक्ट होती है। तो इसको लगाने के बाद फिर इस पिन को हमने लगाना है। तो पिन को हमने किस तरह से लगाना है, तो इस पिन को जो हमने इस तरह से होल्ड करते हुए यहाँ पे जो लॉन्ग कट है इसके बिल्कुल स्ट्रेट में हमें लगा देना है, और यहाँ पे जो है ये स्ट्रेट में इसके लग गई है। तो अब हम इसे तो ये थ्रोटल जो स्लाइड है इसको एडजस्ट किस तरह से करना है, तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पर डाउनवर्ड की तरफ जो यहाँ पर एक डॉट्स हो रहा होगा, और एक अपवर्ड की तरफ यहाँ पे डॉट्स हो रहा होगा। तो दोनों तरफ यहाँ पे एक ये है और एक उस साइड है। तो जो डाउनवर्ड की तरफ है जो यहाँ पे शॉर्टकट है, तो जो डाउनवर्ड की तरफ कट है उसको यहाँ पे उस साइड रखना है, और जो लॉन्ग कट है जैसे कि अपवर्ड की तरफ यहाँ पे ये डॉट है तो इसको हमने इस साइड रखना है। यहाँ पे बाहर की तरफ ये डॉट ही बना हुआ है, तो इस लॉन्ग कट को यहाँ पे रखना है। तो ये जो थ्रोटल की जो स्लाइड है ये सेट हो जाएगी। तो ये जो है सेट हो गई। अब इसका जो स्प्रिंग है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ मैं, और इसकी जो कैप है इसको मैं लगा देता हूँ। तो जो इसकी थ्रोटल की जो स्लाइड है उसके अंदर जो नीडल है वो यहाँ पर इस मेन जेट में कनेक्ट होती है। तो इसका जो मेन जेट है इसको ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो ये नीडल है ये शो हो रही होगी। तो ऊपर से जब हम थ्रोटल लेते हैं, तो जैसे ही हम थ्रोटल को एक्सीलरेटर लेते हैं तो ये स्लाइड जो है अपवर्ड की तरफ चली जाती है, और इस के अंदर जो यहाँ पर ये होल्स हो रहे हैं इसके अंदर जो है एयर आती है, और नीचे से जो है यहाँ पर बाउल के अंदर से जो है पेट्रोल आएगा, और नीचे की तरफ से जो है पेट्रोल जाएगा। तो यहाँ पर एयर और इसका जो फ्यूल का मिक्सचर होता है, तो जितना हम थ्रोटल लेंगे उतना ही ज़्यादा जो है ये 80% तक जो है अगर थ्रोटल ओपन हो जाता है तो उतनी बाइक हमारी जो है फास्टर रहेगी। तो ये जो मेन जेट है कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो अब मैं जो स्लो जेट और मेन जेट है इसको दोनों को टाइट कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि चौक। तो इसका क्या यूज़ होता है, जो ये चौक होता है इस डिज़ाइन टू रेस्ट्रिक्ट द
flow of air in the carburetor of an engine. This help enrich the air fuel mixture, improving the ability to start an engine is low temperature condition. डैट मीन्स कि जो कोल्ड वेदर के टाइम जब आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती तो आपने जो है चौक को ऑन पोजीशन पे करना होता है। ऑन पोजीशन पे करने से क्या होता है कि जो एयर का जो फ्लो होता है उसको जो है रेस्ट्रिक्ट कर देता है और जो फ्यूल है उसका अमाउंट बढ़ा देता है। तो जब फ्यूल का अमाउंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपकी बाइक जो है स्टार्ट हो जाएगी, और एक बार स्टार्ट होने के बाद जब वार्म अप हो जाती है तो आप जो है चौक को ऑफ कर देते हो, तो इससे जो आपकी बाइक नॉर्मल उस वे में आ जाती है। तो इस चौक का जो मेन वर्क है वो यही है कि इसका जो एयर फ्लो है उसको बंद कर देता है और जो फ्यूल का मिक्सचर है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी बाइक जो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये चौक वर्क करता है। अब हम जो है इस फ्लोट को इंस्टॉल करेंगे, और इसकी जो ये फ्लोट पिन है, तो जो फ्लोट पिन है ये क्या करती है कि रेगुलेट द अमाउंट ऑफ फ्यूल एंटरिंग द फ्लोट चैम्बर। तो ये जो है इसको जो फ्यूल का अमाउंट होता है उसको कंट्रोल करती है। तो हमने इसको किस तरह से लगाना है, तो नीचे की तरफ जो यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप है तो इसको हमने डाउनवर्ड की तरफ रखना है और कुछ इस तरह से जो हमने इसके अंदर इंसर्ट करा देना है, और इस तरह से हमने होल्ड करते हुए यहाँ पे इस जो मेन जेट है इसके आगे यहाँ पर एक होल है, इस होल के अंदर जो हमने इसको कुछ इस तरह से इंसर्ट कराना है। अब इसको जो नीडल है उसको हमने यहाँ पे लगा देना है। तो ये जो हमारा फ्लोट है ये इस तरह से जो है मूवमेंट कर रहा है, डेट मीन्स कि हमारा जो फ्लोट है वो सेट है। तो कुछ इसी तरह से जो ये फ्लोट वर्क करता है। अब हम इसका जो बाउल है उसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो अब हमने समझ लिया है कि हमारा जो कार्बोरेटर है वो किस तरह से वर्क करता है। अगर कार्बोरेटर से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।